शक्ति को तो देखो, भगवान ने भी यहां बता दिया कि माँ जो है, मातृ शक्ति, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि माता के सामने ब्रह्म को भी माँ की गोद के आकार का होना पड़ता है। भगवान माँ कौशल्या की गोद में आ गए, इतने छोटे हो गए। अब ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? कहा जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके 4 हाथ नहीं 2 हाथ होते हैं। 4 में तो आप असामान्य ही लगेंगे। चलो भगवान ने कहा मैं 2 करता हूं, 2 हाथ हो गए। अब ठीक, काब भी कमी है। कमी क्या? कहा जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वे रोते हैं, आपकी तरह बड़ो बड़ो जैसे बातें नहीं करते, तो रोइए, रो। अब भगवान ने कहा कि मैं कोई संसारी थोड़ी हूं कि रोऊं, या मेरे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट थोड़ी है कि मैं रोऊं। ना मैं संसारी हूं, ना मुझे कोई कष्ट है, तो फिर मैं क्यों रोऊं? माँ कौशल्या कहती है कि प्रभु आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपके भक्तों पर, संतों पर, गौ माता पर, ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, और अपने भक्तों के कष्टों को देख करके रो। और जब माँ कौशल्या ने ऐसा कहा, उस समय प्रभु ने बड़ी जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ किया है। और जब जोर जोर से रोए तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सम भ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही रोना शुरू किया, किलकारियों की गूंज सारे महल में गूंज गई, और उस आवाज को सुनकर के सभी रानियां, दासियां समझ गई कि माँ कौशल्या ने संतान को जन्म दिया है। और दौड़ते भागते हुए माँ कौशल्या के कक्ष में सभी चली आई। जब आकर के देखा तो माँ कौशल्या के बाजू में एक बहुत सुंदर तेजस्वी बालक लेटा है, परम सुंदर है, और जोर जोर से किलकारियां दे दे करके जो रुदन कर रहा है। भागते हुए दासियां राजा दशरथ के पास पहुंचती हैं, बधाई देती हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी को एक पुत्र और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया है। अयोध्या, जिस अयोध्या में एक भी संतान नहीं थी, आज उस अयोध्या में 4-4 पुत्र आ गए एक साथ। और जब 4-4 पुत्र एक साथ आए तो राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद सम। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि राजा दशरथ को ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुई, और दुख की अपेक्षा सुख का समय बहुत जल्दी निकलता है। सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है। आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय तो पता ही नहीं चलता। और जब ब्रह्म सुख जीवन में प्राप्त होता है तो समय का ज्ञान भी नहीं रहता। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। जब राम जी अयोध्या में आए उस दिन मास दिवस का दिवस भा, 30 दिन का एक दिन हुआ, और यह बात कोई नहीं जानता था। यह बात केवल सूर्य नारायण जानते थे, क्योंकि रथ चलाते चलाते थक गए थे और सोच रहे थे कि रात्रि कब होगी, निशा कब होगी। ये ब्रह्म सुख है कि 30 दिन भी यूं बीत गए जैसे कि बस अभी तो एक दिन ही हुआ है। इस तरह से प्रभु का जन्म हुआ है। दशरथ जी, राजा दशरथ को बधाइयां बांटी गई। सारे अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया गया, राम जन्मोत्सव। 4-4 भाइयों का आना हुआ है।